बाजोड़ की तहसील मामूद में पुलिस ट्रक के करीब धमाके से 5 एहलकार शहीद और 10 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका तहसील मामूद के इलाके बेलोट फरश पुलिस गाड़ी के पास हुआ। पुलिस का कहना है कि पुलिस एहलकार इंसदाद पोलियो मुहिम टीम की सिक्योरिटी के लिए जा रहे थे कि उनकी गाड़ी धमाके की जद में आ गई। धमाके के जख्मियों को खार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके का मुहासरा करके दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैलने वाली कोरोना की नई किस्म JN1 के 4 केसेस पाकिस्तान में भी सामने आ गए। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि चारों अफराद में हल्की अलामात थी, ताहम वो बगैर किसी पेचीदगी के सेहत याब हो गए। निगरान वजीर सेहत ने बताया कि सूरत हाल की कड़ी निगरानी की जा रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर स्क्रीनिंग का मौसर निजाम मौजूद है। पतोकी में दिन दहाड़े डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी। जूनियर रोड काशिफ चौक पर मोबाइल शॉप के मालिक ने वारदात की कोशिश को नाकाम बना दिया। मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी शदीद जख्मी हो गया। डाकू हवाई फायरिंग करते हुए मौका से फरार, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इतला मिलते ही थाना सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लियाकतपुर में खान बेला टूल प्लाजा के करीब धुंध के बायस गाड़ियां टकरा गईं। 10 अफराद शदीद जख्मी। मुसाफिर कोच गन्ने से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। दूसरे हादसे में मुसाफिर कोच और कार ट्रॉलर से जा टकराई। जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर खाना बेला मुंतकिल कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज और मैं हूं हसनैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले खबर आपको दें कि सानेहा 9 मई की एक और वीडियो नाकाबिल तरदीद शाहिद के साथ मंजर आम पर आ चुकी है। खसूसी जमात के तकरीबकारों की शरपसंदी से अस्पताल तक महफूज न रह सके। वीडियो में मखसूस सियासी जमात के शरपसंद अनासिर आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में शर्मनाक अंदाज में धावा बोलते नजर आ रहे हैं। अस्पताल के अंदर और बाहर तोड़ फोड़ और आग की वजह से फैले धुएं के दिलखराश मंजर वीडियो में साफ दिखाई दे सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में शरपसंद अनासिर कीमती तिबी आलात और अस्पताल के दीगर साजो सामान को नुकसान पहुंचाते और लूट मार करते वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं, जबकि शरपसंदों का ये जत्था मोटरसाइकिल्स और खड़ी गाड़ियों को भी आग लगाता देखा जा सकता है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बुलवाइयों ने निशाने हैदर हासिल करने वाले शोहदा की तस्वीर से मज़य्यन दीवारों और कमरों का भी नहीं बख्शा। बागियाना नारे लगाते हुए खसूसी जमात की तकरीबकारों ने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट रावलपिंडी की बिल्डिंग को भी निशाना बनाते हुए आग लगाई है। अस्पताल और फलाही इदारे पर बराह रास्त हमला खसूसी जमात की शरपसंदी की पस्त तरीन मिसाल है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। इन वाज़ेह शाहिद के बाद मुलविस अफराद को कवानीन के मुताबिक मिसाली सजाएं वक्त का अहम तरीन तकाजा समझी जाती हैं। नाजरीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सानेहा 9 मई की एक और वीडियो नाकाबिल तरदीद शवाहिद के साथ मंजर आम पर आ गई है। खसूसी जमात के तकरीबकारों की शरपसंदी से अस्पताल तक महफूज नहीं रहे। वीडियो में मखसूस सियासी जमात के शरपसंद अनासिर आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी पर शर्मनाक अंदाज में धावा बोलते नजर आ रहे हैं। अस्पताल के अंदर और बाहर तोड़फोड़ और आग की वजह से फैले धुएं की वजह से दिलखराश मनासिर भी वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज में शरपसंद अनासिर कीमती तिब्बी आलात और अस्पताल के दीगर साजो सामान को नुकसान पहुंचाते और लूट मार करते भी वाज़ेह नजर आ रहे हैं। शरपसंदों का ये जट्ठा मोटरसाइकिल और खड़ी गाड़ियों को आग लगाता भी देखा जा सकता है, जबकि वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बुलवाइयों ने निशाने हैदर हासिल करने वाले शोहदा की तस्वीर से मुज़य्यन दीवारों और कमरों को भी नहीं बख्शा। बागियाना नारे लगाते हुए खसूसी जमात के तकरीबकारों ने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट रावलपिंडी की
बिल्डिंग को भी निशाना बनाते हुए आग लगा दी थी। अस्पताल और फलाही इदारे पर बराह रास्त हमला खसूसी जमात की शरपसंदी की पस्त तरीन मिसाल है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इन वाज़ेह शवाहिद के बाद मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक मिसाली सजाए वक्त का अहम तकाजा है। अपडेट करते चले आपको, बड़ी खबर है सानहा 9 मई की एक और वीडियो नाकाबिल तरदीद शाहिद के साथ फिर से मंजर आम पर आ चुकी है। खसूसी जमात के तकरीबकारों की शरपसंदी से अस्पताल तक महफूज नहीं रहे। वीडियो में मखसूस सियासी जमात के शरपसंद अनासर आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में शर्मनाक अंदाज में धावा बोलते नजर आ रहे हैं। अस्पताल के अंदर और बाहर तोड़ फोड़ और आग की वजह से फैले धुएं के दिलखराश मनाजिर भी वीडियो में साफ दिखाई दिए जा सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं सानहा 9 मई की एक और वीडियो नाकाबिल तरदीद शाहिद के साथ मंजर आम पर आ चुकी। खुसूसी जमात के तकरीबकारों की शरपसंदी से अस्पताल तक महफूज नहीं रह सके हैं। मखसूस सियासी जमात के शरपसंद अनासिर आर्म्ड फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी पर शर्मनाक अंदाज में धावा बोलते नजर आ रहे हैं। अस्पताल के अंदर और बाहर तोड़ फोड़ और आग की वजह से फैले धुएं के दिलखराश मनाजिर वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी में शरपसंद अनासिर कीमती तिबी आलात और अस्पताल के दीगर साजो सामान को नुकसान पहुंचाते हुए और लूट मार करते हुए वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। शरपसंदों का यह जत्था मोटरसाइकिलों और खड़ी गाड़ियों को आग लगाता भी देखा जा सकता है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बुलवाइयों ने निशान हैदर हासिल करने वाले शोहदा की तस्वीर से मुज़य्यन दीवारों और कमरों का भी बुरा हाल कर दिया। बागियाना नारे लगाते हुए खसूसी जमात के तकरीबकारों ने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट रावलपिंडी की बिल्डिंग को भी निशाना बनाते हुए आग लगाई है। अस्पताल और फलाही इदारे पर बराह रास्त हमला खसूसी जमात की शरपसंदी की पुस्तरीन। नाजरीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद के साथ मंजर आम पर वीडियोस आई हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन। इनकी जानिब बढ़ेंगे और इनसे पूछेंगे कि बाबर साहब मुझे बताइएगा कि मखसूस सियासी जमात के शरपसंद अनासिर आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी पर शर्मनाक अंदाज में धावा बोलते नजर आ रहे हैं। अस्पताल का तकद्दुस पमाल किया, मरीजों को तशद्दुद का निशाना बनाया। 9 मई की वीडियो एक और मंजर आम पर आ गया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, डेली बेसिस के ऊपर आपको नए नए वीडियोस नजर आ रही हैं जिसमें नए नए शवाहिद सामने आ रहे हैं और इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। इसको बयान करना भी अल्फाज में मुश्किल हो जाता है। अभी हॉस्पिटल देखें कि हॉस्पिटल जहाँ पर मरीज होते हैं उनका क्या ताल्लुक है इन चीज़ों के साथ। जो कौमी इमारतें हैं, जो कौमी वहादत की अलामत होती हैं, जो हमारे शोहदा हैं उनकी जो यादगारें हैं, उनकी जो पिक्चर्स हैं, जो हमारे फौज के जो इंस्टॉलेशन हैं, उनके ऊपर इस तरह से हमले करना। और अभी आज की वीडियो में आपको हॉस्पिटल नजर आ रहा है। दुनिया का किसी मुआशरा इन चीजों की इजाजत नहीं देता। कहीं पर भी आपको एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगी, वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं मिलेगी, बिकॉज ये रेड लाइंस होती हैं हर नेशन के लिए। ये नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। जो फौज जैसे इदारे हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इन पे जो हमला करे वो नाकाबिले तलाफी और नाकाबिले माफी जुर्म है ये। और पाकिस्तान का आइन और कानून भी इस मामले में बहुत क्लियर है। और इस तरह की चीजों को सियासत से जोड़ना या इस तरह की चीजों की आड़ में सियासत करना, ये भी इंतहाई शर्मनाक है। सियासत इन चीजों का नाम नहीं है। सियासत में तशद्दुद का और इस तरह की हरकत का भी कोई गुंजाइश नहीं होती। ये लोगों को, नौजवानों को, यंगस्टर्स को इस तरफ माइल करना, उनके ज़हनों को राग़िब करने का, उनको इश्तियाल दिलाना कि वो इस तरह की हरकतें करें, फिर बाद में क्रेडिट लेना। आप देखें कि लीडरशिप भी क्रेडिट लेती नजर आ रही है। फतह का जश्न मना रहे हैं, वहां पर लोगों को अजीब व गरीब किस्म से खलाकियात से गिरी और नारे लगाने पर उकसा रहे हैं और फिर उसके बाद लीड कर रहे हैं इन चीजों को, मैसेजेस दे रहे हैं और मैसेजेस के जरिए लोगों को वो तरगीब दे रहे हैं कि वो क्या करें। इस तमाम शवाहिद के बाद, इन तमाम शवाहिद अभी किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि ये कोई सियासत नहीं है, ये नेगेटिविटी है, एंटी स्टेट ये कॉन्सेप्ट है, एंटी स्टेट एक नजरिया है। इस नजरिए को परवान बिल्कुल कोई भी नहीं चढ़ने दे सकता और ना चढ़ने देना चाहिए जब तक इन लोगों को करार वाकई सजा नहीं मिलेगी। आइन और कानून के मुताबिक लोगों के लिए सबक मजीद हासिल नहीं होगा और आने वाले लोग फिर इस तरह की हरकत खुदा ना खास्ता करेंगे। तो इसके ऊपर फर्म स्टैंड लेने की जरूरत है। अदलिया को भी और साथ ही कानून नाफिज करने अदारों को भी इन लोगों को बिल्कुल छूट नहीं दी जा सकती। सियासत जिसने करनी है आइन और कानून के ताबे रह के करे, उसको आज़ादी भी है। लोग कर भी रहे, लोग पहले भी करते रहे, आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और इलेक्शन अभी आ रहे हैं, रन अप टू द इलेक्शन फेज में हम और इन चीज़ों को उजागर करके ये कहना कि जी किसी को कोई इजाज़त नहीं मिल रही, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इन वीडियोज़ की
बुनियाद पर, इन शवाहिद की बुनियाद पर जो गुज़श्ता चंद दिनों से मीडिया दिखा रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि रियासत कानून नाफिज करने वाला अदारे अदलिया अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां समझते हुए, निभाते हुए इन लोगों को कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। मीडिया को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि मीडिया भी ये चीज़ें उजागर की जा रही हैं, लोगों के सामने, कौम के सामने एक असल चेहरा दिखाया जा रहा है, और इसी तरीके से परसेप्शंस बनती हैं, और सोशल मीडिया पे जो नेगेटिविटी की एक कैंपेन है उसको आप इसी तरीके से अनडू कर सकते हैं। तमाम लोग दुश्मन के एजेंडे पे हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उस चीज़ के भी शवाहिद जो है वो लोगों के सामने हिंदुस्तान के मीडिया किस तरह इसको उजागर कर रहे हैं, किस तरीके से उनके लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो खुशी और फतह से फूले नहीं समा रहे, क्योंकि उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो वो चाहते हैं वो हमारे अपने लोग बदकिस्मती से उनके आलाकार बन के कर रहे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक है, और मुझे पूरा यकीन है कि इन लोगों को कानून के दायरे में ला के उनको करार वाक़ई सजा बिल्कुल दी जाएगी, जो वक्त की अहम तरीन जरूरत भी है। जी, बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपडेट करते चले आपको एक बार फिर से। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि सियालकोट में इमनाबाद रोड पर सीए गोल्ड हाउसिंग सोसाइटी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में प्लॉटों की अलॉटमेंट की गई है। साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चेयरमैन सीए गोल्ड जाहिद जावेद, डायरेक्टर बिजनेस और डीलर प्लाट होल्डर्स ने शिरकत की है। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ मुश्ताक भट्टी। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक और नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू किया गया। प्रोग्राम के शुरू में डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई और प्लॉट्स की अलॉटमेंट की गई। बाद में गुलकार फनकारों ने तकरीब में चार चांद लगा दिए। आखिर में डायरेक्टर सीए गोल्ड हाउसिंग सोसाइटी जनाब हमजा ने खिताब किया और कहा, आज हमारा बैलेटिंग का इवेंट था। ठीक है, हमने कहते 8 महीने पहले सीए गोल्ड सिटी की बुनियाद रखी थी और 8 महीने में सफर तय करके आज हमने रिकॉर्ड बैलेटिंग की है। द मैसिव ह्यूज बैलेटिंग, जो इतनी बड़ी बैलेटिंग आज तक किसी ने नहीं की। ये इतने ज्यादा प्लॉट हमने लोगों को दिए हैं। हमने उनका हाब, अपना हाब सच बनाने की कोशिश कर रही है इस वक्त। या उनका हाब है कि वो प्लॉट लें, अपना घर बनाए, और हमारा भी ये हाब है कि ये सोसाइटी आबाद हो एज सून एज पॉसिबल। और हम डेवलपमेंट तेज कर रहे हैं, दिन रात लगा रहे हैं। आज इस इवेंट के दौरान भी हमारी डेवलपमेंट टीम अपने काम पे लगी हुई है। पाकपतन जमीन के तनाज़े पर कत्ल के वाक़े का ड्रॉप सिंह, जमींदार ने देहाती को कत्ल करके इल्जाम मुखालिफिन पर आयद कर दिया। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ तारिक वलायत के मुताबिक मकतूल के भाई की मुदियत में मुकदमा भी दर्ज। मदई के मुताबिक मुलजमान के भाई को साथ ले जाकर गोली मारकर कत्ल किया गया। इल्जाम मुखालिफिन पर आयद, मुलजमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। चकबेदी पुलिस को इतला मौसूल हुई कि गांव 67D में जमीन के झगड़े के दौरान एक शख्स तारिक नाम का जख्मी हुआ है और उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर वो जान पर ना हो सका। सैफुल मलूक की मुद्दयत में पर्चा दर्ज किया गया। पर्चे की जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि वो जो मुल्जिमान पर्चे में नामजद किए गए थे वो असल मुल्जिमान ना थे, जबकि जो मुद्दयान थे उन्होंने खुद उस शख्स को मौके पर फायर मारकर जख्मी किया था, जो कि बाद में अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बाग हो गया। इस पर पुलिस ने फौरन मकतूल के वर्सा से राब्ता किया। कसूर बार के इलेक्शन के करीब आते ही जोश और खरोश में इजाफा होता जा रहा है। मुख्तलिफ वकला ग्रुप अपने उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। बार के इलेक्शन में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ सिविल सोसाइटी और सहाफी बिरादरी भी भरपूर शिरकत कर रही है। बाबा अजमल शाद की क़यादत में फजल हुसैन भट्टा, जाहिद सियाल एडवोकेट, चौधरी शब्बीर एडवोकेट, सलीम बलोच एडवोकेट, तारिक जट, मेहर अब्दुल मतीन और मेहर अब्दुर्रहमान ने रशीद नवाब एडवोकेट के पैनल में शमूलियत अख्तियार कर ली। ज्वाइंट सेक्रेटरी मेहर वकास की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। मेहर वकास और मुखालिफ उम्मीदवार में कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। शांगला में फलाही ट्रस्ट नवाब अब्दुल हकीम एंड ब्रदर्स मेमोरियल ट्रस्ट के जेर निगरानी मुख्तलिफ स्कूलों में जेर तालीम 100 से ज़ायद तलबा के दरमियान नकदी रकम और कोयला की कानों के दौरान मजदूर होने वाले अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गई हैं। तकरीब में माहिदीन और मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अफराद ने भी भरपूर शिरकत की।
ट्रस्ट की जारी सरगर्मियों को खराज तहसीन पेश किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आज निजी तालीमी इदारा दी स्मार्ट स्कूल बेले बाबा में फलाई तंजीम नवाब अब्दुल हकीम खान एंड ब्रदर्स मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम तहसील अलपुरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम 100 से ज़ायद यतीम बच्चों और बच्चियों के लिए नकदी रकम और कोयलाकानों में माजूर होने वाले अफराद के लिए व्हील चेयर्स फराहम किए गए। मुनाकिदा तकरीब में अमायदीन इलाका और मुख्तलिफ मकातिबी फिक्र के लोगों ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए फलाही ट्रस्ट के उहदेदारान और मुकर्रीन का कहना था कि नवाब अब्दुल हकीम खान एंड ब्रदर्स मेमोरियल ट्रस्ट ने बहुत कलील अरसा में फलाही और समाजी सेक्टर में गना कदर खिदमत सर अंजाम देते हुए महरूम तबके की भरपूर नुमाइंदगी की है। मुकर्रीन का कहना था कि मुआशरे की फलाह व बेहबूद, तरक्की, इस्तेहकाम और रोशन मुस्तकबिल के लिए बगैर किसी आगे बढ़े। आपको बताएं कि आरिफवाला में वकला की हड़ताल का मामला, वकला बरादरी का पुलिस का दाखिला बंद करके SHO रिंगशाह के खिलाफ शदीद एहतजाज, नारेबाजी की गई। वकील मुदस्सिर भट्टी और उनके साथियों पर शारे आम बंद करके और फायरिंग करके इल्जाम लगाया गया। वकील मुदस्सिर भट्टी का कहना था कि SHO हाशिम खान इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। 3 अफराद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले रखा है। NA-69 से नून लीग के उम्मीदवार चौधरी नासिर इकबाल हौसाल चक अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं। चौधरी फरहान आजम ताडर ने हजारों कारकुनान के साथ इस्तकबाल किया। मसीह जानते हैं फालिया से फारूक चौधरी की इस रिपोर्ट में। तहसील फालिया के हल्का NA-69 के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी नासिर इकबाल बुसाल का चक अब्दुल्ला में शानदार इस्तकबाल किया गया। जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गई। चक अब्दुल्ला चौधरी जमशेद तारड़ के दायरे में सबका MNA चौधरी नासिर इकबाल बुसाल ने लोगों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये आप लोगों की मोहब्बत है कि इतनी शदीद सर्दी में आपने मेरा इतना अच्छा इस्तकबाल किया। हम अपनी साबका रवायत को बरकरार रखते हुए कामयाब होकर आप लोगों के मसाइल आपकी दहलीज पर हल करेंगे और अपने इलाका में तरक्याती कामों के जाल बिछा देंगे। चौधरी जमशेद तारड़ से हमारा पुराना रिश्ता है। इसी तरह उनके बाद फरहान आजम तारड़ हमारा छोटा भाई है। हम इसी तरह इससे मोहब्बत करते हैं जिस तरह हम चेयरमैन चौधरी जमशेद तारड़ से करते थे। आप लोगों ने शानदार इस्तकबाल करके हमारे दिल जीत रहे हैं। आखिर में चौधरी फरहान आजम तारड़ ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। पतोकी में दिन दिहाड़े डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी। चूनिया रोड काशिफ चौक पर मोबाइल शॉप के मालिक ने वारदात की कोशिश नाकाम बना दी। मुजामत पर डाकू की फायरिंग से शहरी शदीद जख्मी हो गया। डाकू हवाई फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए, जिससे इलाके में खौफो हिरास फैल गया। इत्तला मिलते ही थाना सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई। जख्मी को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में आम इंतखाबात को कश्मीरी अवाम कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान में नए बनने वाली हुकूमत से कश्मीरी अवाम को क्या तवक्कात हैं? जानते हैं अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर मुश्ताक खान से, जो इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी में। कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे बाबर औरंगजेब चौधरी के हमरा। जी बाबर, बताइएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान के अमीर जनाब मोहम्मद मुश्ताक खान साहब। इनसे हम जानते हैं कि आया जो पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं वो बतौर कश्मीरी इस इलेक्शन को कैसा देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम जानते हैं कि रियासत पाकिस्तान एक जमहूरी ममलकत खदादाद है और जमहूरियत में एक ख़ास मुद्दत के बाद इलेक्शन का होना लाजमी होता है और इलेक्शन के प्रोसेस के बाद ही किसी ममलकत में सियासी इस्तेहकाम भी आता है। और माजी करीब में जो पाकिस्तान का सिनेरियो रहा है, बदकिस्मती से वो अपनी मईशत के अतबार से भी ज़बूं आली का शिकार रहा और इस कैफियत से बाहर निकलने की वाहिद सूरत यह है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाए। और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की ज़मानत यही अमल है जिसको इंतखाबात कहा जाता है। इसलिए हमारी ख्वाहिश होगी कि रब्बुल आलमीन एक फेयर और एक शफाफ और सुथरा इलेक्शन जिस पे कोई जानबदारी का इल्ज़ाम न हो वो पाकिस्तान में मुनक़्क़द हो सके, ताकि लोगों की एक इज्तिमाई राय वो मंजर पर आए और पाकिस्तान जब सियासी इस्तेहकाम का मालिक होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो फिर उसकी माशी ज़बूं हाली भी ख़त्म होगी और इस तरह एक मजबूत और तवाना पाकिस्तान बरसर ज़मीन आएगा जिसे देखकर हमें नज़रियाती खुशी और मसरत हासिल हो। बतौर कश्मीरी आप क्या समझते हैं कि ये जो आने वाला इलेक्शन है इसका कश्मीर पर क्या असर होगा और ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर पर क्या असर होगा? डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत वजूद में आती है
اور ہماری خواہش اور دعا یہ ہے کہ 76 سالیں گزر چکی ہیں، اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسی حکومت پاکستان میں سامنے آئے جس کا ظہور اکھاڑا جناح کرکٹ اسٹیڈیم میں ڈی سی 11 اور جی پی او 11 کے درمیان دوستانہ ٹی20 کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر 11 نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 190 رنز کا ہدف دے دیا۔ کھیلوں کی سرگرمیاں نوجوانوں میں مثبت رجحان کو پروان چڑھاتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف داؤد راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ اوکاڑا میں جناح کرکٹ اسٹیڈیم میں ڈی سی 11 اور ڈی پی او 11 کے درمیان دوستانہ ٹی20 کرکٹ میچ کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر 11 نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 190 رنز کا ہدف دیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوبصورت اسٹروکس کھیلے اور ڈی پی او 11 کی ٹیم سکور کا تعاقب کرتے ہوئے صرف 135 رنز بنا سکی۔ ڈی سی 11 نے بآسانی 55 رنز سے فتح اپنے نام کر لی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمارا سیکنڈ میچ ہے ڈی سی 11 اور ڈی پی او 11 کا۔ بیسیکلی پرپز اس کے پیچھے یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ اوکاڑا میں جو سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بڑھایا جائے، تو اس سلسلے میں ہم نے یہ ایکٹیویٹی اپنے ڈسٹرکٹ اوکاڑا میں رکھی ہے تحصیل جناح اسٹیڈیم میں۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بھی ایک اوکاڑا پریمیئر لیگ کروانے جا رہے ہیں، اور وہ ہماری کوشش ہے کہ وہ تمام جو ہماری تحصیلیں ہیں دیپال پور اوباڑوں میں پی ایس 18 کی ٹکٹ کے لیے سینیٹر جام مہتاب حسین ڈہر اور سردار میر شہریار خان سر ڈٹ گئے ہیں۔ پارٹی قیادت کے لیے ٹکٹ سرد در بن گئی۔ گھوٹ کی پی ایس 18 کی ٹکٹ دینا پیپلز پارٹی کے لیے امتحان بن گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، قائم علی شاہ، نثار کھوڑو، سید خورشید شاہ نے جام مہتاب حسین ڈہر سے ملاقات کی۔ سینیٹر جام مہتاب حسین ڈہر نے پارٹی قیادت کی جانب سے آئے وفد کو صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے اتحادیوں کو نہیں چھوڑ سکتا، ٹکٹ ملے یا نہ ملے الیکشن میں حصہ لوں گا۔ اور سندھ زرعی یونیورسٹی میں پہلی 2 روزہ بین الاقوامی ہیومن مینٹیرین ٹیکنالوجی کانفرنس کا آغاز۔ کانفرنس میں 21 ممالک کے ماہرین اپنے مقالے پیش کریں گے۔ افتتاحی تقریب کی صدارت وائس چانسلر ڈاکٹر فتح مری کر رہے ہیں۔ مہمان خصوصی سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ایس ایم طارق رفیع ہیں۔ کانفرنس میں ڈاکٹر بھوانی شنکر، وائس چانسلر ڈاکٹر پروین منشی، ملیشیا سے پروفیسر ازنان اور دیگر نے شرکت کی۔ سرائے عالمگیر میں پولیس اہلکاروں کی افسر شاہی عروج پر کنڈا چوک میں موٹر سائیکل سوار کو گرانے کے بعد تشدد کرنے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نئے ایس ایچ او کی تعیناتی کے بعد شہریوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ ویڈیو میں پولیس والوں کو شہری پر سرعام تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کلات سراج بلوچ نے بچوں کو قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر نسیم لانگو، ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر اقبال نورزئی نے بھی بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ ڈاکٹر نسیم لانگو نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو پولیو مہم سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری نے ڈسٹرکٹ کرنگی پریس کلب کا دورہ کیا۔ ان کا استقبال پریس کلب کے صدر رستم قادری، صفدر محمود ارائیں، سیف قادری اور ممبران نے کیا۔ مزید جانتے ہیں محمد عاقف سے۔ جی عاقف بتائیے گا۔ پاکستان سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری نے ڈسٹرکٹ کرنگی پریس کلب کا مختصر دورہ کیا۔ ڈسٹرکٹ کرنگی پریس کلب پہنچنے پر ان کا استقبال پریس کلب کے صدر رستم قادری، سینئر نائب صدر عمران ہاشمی، صفدر محمود ارائیں، سیف قادری، حماد انصاری اور پریس کلب کے دیگر ممبران نے کیا۔ سربراہ سنی تحریک کے ساتھ پی ایس 92 کے امیدوار شکیل قادری، پی ایس 93 کے ظہور احمد عرف یاسر ارائیں بھی موجود تھے۔ سرور اعجاز قادری نے میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سنی تحریک کراچی سمیت پاکستان بھر کے مختلف علاقوں سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ سرور اعجاز قادری نے مزید کہا کہ ہم پاکستانی عوام کی ترقی کے لیے بھرپور کام کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ ہم سب کو پاکستان کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر لیونگ فیلڈ دی گئی تو پاکستان سنی تحریک کے امیدواران بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر عوام کی خدمت کریں گے۔ پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال تاریخ کی بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ پاکستان سنی تحریک کے امیدوار کامیاب ہو کر پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ اسکان کم کے سربراہ چودھری شفقت نے جدہ میں پاکستانی میڈیا میں رضاکارانہ خبریں ترسیل کرنے والے صحافیوں کو اشارہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں غیر سعودیوں کے لیے کاروبار کے بہت مواقع ہیں۔ آپ سب پاکستانی معیشت کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ملک کے سرمایہ کاروں کو سعودی عرب میں سرمایہ کاری پر راغب کریں۔
DPO सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात पर थाना सिविल लाइंस जराइम पेश अफराद के खिलाफ मुतहरिक चौकी लारी अड्डा पुलिस के मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। थाना सिविल लाइंस चौकी लारी अड्डा पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ खुफिया इंफॉर्मेशन पर भरपूर एक्शन लिया। मुलजमान से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई, जबकि मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। चनियोर ट्रैफिक पुलिस की 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 64,000 से ज्यादा शहरियों के चालान, 3 करोड़ से ज्यादा जुर्माने किए, 500 से ज्यादा ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 77 ड्राइविंग लाइसेंस और 240 रूट परमिट मंसूख कर दिए गए। साबका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन पीपल्स पार्टी PS 57 के उम्मीदवार मखतूम फखरुज़्ज़मान की मटियारी आमद। उन्होंने नवाब खान आशिक हुसैन मौलाई की बीट के इंतकाल पर ताज़ियत की। मज़ीद तफसीलात अली फैजान की इस रिपोर्ट में। जी अली। साबका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS के नामजद उम्मीदवार मखतूम फखरुज़्ज़मान मटियारी पहुंचकर मटियारी के मशहूर नोए खान आशिक हुसैन मौलाई की बेटी दरबान अली और आफाक रजा की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत करके गहरे दुख का इजहार किया। उस मौके पर PP रहनुमा मखतूम फखरुज़्ज़मान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैं पार्टी चेयरमैन समेत आला क़यादत का बहुत बड़ा मशकूर हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अवाम मेरा साथ देगी और हम अवाम के लिए खिदमत करेंगे कि हमें एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलना चाहिए मटियारी में। हमारे नौजवान बहुत ज्यादा यहाँ पर हैं जहाँ पर उनके पास कोई एक्टिविटी करने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। तो इंशाल्लाह PP पूरे मुल्क की तरह मटियारी में भी क्लीन स्वीप करेगी और इंशाल्लाह मुल्क का अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। इस मौके सोहबतपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की हल्फ बर्दारी तकरीब में मेहमान खास साबिक सूबाई वजीर मीर सलीम खान खोसा थे। एजाजी मेहमान खास मोहम्मद अली खान खोसा के अलावा तकरीब में सहाफियों की भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मीर सलीम खान खोसा ने काबीना के अरकान से हल्फ भी लिया। शुमाली वज़ीरिस्तान के 4 गाँव ने जमात इस्लामी के सूबाई उम्मीदवार मलिक आलम सेब खान की हिमायत कर दी। इस मौका पर उनके हमरा जमात इस्लामी NA 40 के उम्मीदवार हाजी अकबर अली खान भी मौजूद थे। तकरीब में मलिक नूर मोहम्मद, मलिक असमद, मलिक गुल, सालिया जान और दीगर ने भी खिताब किया। मलिक आलम सेब खान ने चारों कबीलों के मशीरान का शुक्रिया अदा किया। मलिक आलम सेब खान ने कहा कि मशीरान ने मुझ पर जो एतमाद किया इस पर उनको मायूस नहीं करूंगा। वज़ीर आला की हिदायत पर DC लाहौर अस्पतालों में सहूलियात की यकीनी फराहमी के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शोजीन वस्त्रु और CEO हेल्थ के हमरा मियां मीर अस्पताल का अचानक दौरा किया। इंतजामात और शहरियों को दी जाने वाली तिबी सहूलियात का भी जायजा लिया गया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला की हिदायत पर DC लाहौर अस्पतालों में सहूलियात की यकीनी फराहमी के लिए मुतहरिक हो गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और CEO हेल्थ के हमरा मियां मीर अस्पताल का अचानक दौरा किया। इंतजामात और शहरियों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया गया। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला की हिदायत पर DC लाहौर अस्पतालों में सहूलियात की यकीनी फराहमी के लिए मुतहरिक हो गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और CEO हेल्थ के हमरा मियां मीर अस्पताल का अचानक दौरा किया। इंतजामात और शहरियों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक अयान से। जी मलिक अयान, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अस्पतालों में सहूलियात की यकीनी फरहमी के हवाले से DC लाहौर राफिया हैदर ने जो सरप्राइज दौरे शुरू कर दिए हैं। DC लाहौर राफिया हैदर ने मियां मीर अस्पताल और इसके मुल्हिका इलाकों का जो अचानक दौरा किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शौकीन वस्त्रु जबकि CEO लाहौर CEO हेल्थ जो है वो भी DC लाहौर के हमरा मौजूद थे। DC लाहौर ने तमाम अस्पतालों के MSs के हमरा जो है विजिट किए और वहाँ पर इंतजामात के हवाले से जो MS साहबान थे उनकी जानिब से DC लाहौर को ब्रीफिंग भी दी गई है। DC लाहौर ने मियां मीर अस्पताल का दौरा किया। मियां मीर अस्पताल में सफाई के फुकदान को मद्देनजर रखते हुए DC लाहौर जो बरहम होगी। DC लाहौर में वहाँ पर मौजूद जोनल ऑफिसर LWMC और जोनल ऑफिसर लाहौर जो है उनको वहाँ पर तलब कर लिया। उनसे सख्ती से फौरी तौर पर सफाई सुथराई के मामलात में बेहतरी लाने के अहकाम जारी कर दिए। DC लाहौर ने वार्निंग जारी की कि आइंदा किसी भी अस्पताल में सफाई सुथराई के अगर इंतजाम मुकम्मल ना हुए तो सख्त एक्शन होगी।
डीसी लाहौर ने अलावा भी तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को भी लाहौर भर के तमाम अस्पतालों में दौरे करके सफाई इंतजाम और दीगर जो सहूलियात है वहाँ पर उसके फुकदान के हवाले से उनकी रिपोर्ट बनाकर डीसी लाहौर को भेजने की अहकाम भी डीसी लाहौर ने जारी कर दिए हैं। जी ठीक है मलिक अयान, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीगी रहनुमा जफर खान के साहबजादे शहरियार खान के वलीमे की पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में ख्वाजा सलमान रफीक, तनवीर निसार गुज्जर, मियां नईमुल्लाह समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ से। जी जुनैद, बताइएगा। लाहौर के मुकामी हाल में नून लीग के सीनियर रहनुमा जफर खान के साहिबजादे शहरियार के दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मिस्टर एंड मिसेस जफर खान ने अजीजों कारिब और मेहमानों का इस्तकबाल। नून लीगी MPA ख्वाजा सलमान रफीक, नून लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर, मलिक शहबाज, चेयरमैन लेस्को अहमद नुमान, डॉक्टर सैयद इलाही, साबिक चेयरमैन एलाल अहमद, तनवीर निसार गुज्जर, मियां नईमुल्लाह प्रेसिडेंट वलेंशिया टाउन, हाजी सरवर, चौधरी मुजम्मिल, जुबैर मंजूर, अहमद शहजाद, खुरम नजीर, मियां आतिफ शरीफ, यूसुफ लोधी, जुल्फकार भट्टी, मलिक लियाकत, राना फयाज, हाजी अरबाज समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में आमिर खान, शबीर अहमद, असलम बरकानी, नदीम निसार गुजर, मुजतबा, सुकलैन, हाफिज नसर, हाफिज आबिद, चौधरी निसार अहमद, मियां नईम, हारून एजाज, मियां वकास, अयूब गुल, अफजल गुज्जर शबीर ने खसूसी शिरकत की। मिस्टर एंड मिसिस जाबिर खान, मिस्टर एंड मिसिस आमिर खान, मुजतबा समेत अहम सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात भी मौजूद रही। मिस्टर एंड मिसिस जफर खान ने तमाम मेहमानों की आमद पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन अवैस के हमरा जुनैद अशरफ, कोहिनूर न्यूज। उम्मीदवार VP 169 अहमद सुलेमान बलोच की यूनियन काउंसिल 85 रहमानपुरा में इंतखाबी मुहिम जारी है। अहमद सुलेमान बलोच ने बज़्म पैगाम सर्कल ऑफिस में जिम्मेदारान से मुलाकात की। नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उमर हयात सिंधु भी इस मौके पर मौजूद थे। मजीद जानते हैं आसिम बदर से। जी आसिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच की यूनियन काउंसिल 85 रहमानपुरा में इंतखाबी मुहिम जारी। अहमद सुलेमान बलोच की मुख्तलिफ शोबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मुलाकातें। बज़्म पैगाम सर्कल के दफ्तर में जिम्मेदारान से मुलाकात। नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उमर हयात सिंधु भी इनके हमरा थे। अहमद सुलेमान बलोच की सदर नान भाई एसोसिएशन आफ्ताब असलम गुल से मुलाकात। उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच ने चौक रहमानपुरा में कानून मीटिंग से खिताब भी किया। अहमद सुलेमान बलोच की रहमानपुरा में गूंगे बहरे अफराद की एसोसिएशन के अहदेदारान से भी मुलाकात। अहमद सुलेमान बलोच ने मोहल्ला के नौजवानों के साथ बाबा गेम भी खेली और स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वालों से मुलाकातें भी की। मस्जिद तौहीद रहमानपुरा के खजानची मिर्जा अकरम की बहू के इंतकाल पर मिर्जा आसफ से ताजियत की। जामिया मोहम्मदिया अनफिया में अहले इलाका से अहमद सुलेमान बलोच ने मुलाकात की और इलाका मोअज़्ज़ीन भी इनके साथ हमरा थे। मोहम्मद नवाज, मिसबाउद्दीन, अबैदुर रहमान सदीकी, सईदुर रहमान, मोहम्मद आसफ, मियां मुश्ताक, राना शहजाद अहले इलाका से मुसलसल राब्ते में मौजूद हैं। तराजू के लिए हमारे पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनका ये भी कहना था कि तराजू इंतखाबी निशान अवाम के मसाइल का वाहिद हल है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हमारी हुकूमत आकर करप्शन का खात्मा करेगी, बेरोजगारी का खात्मा करेगी। शुक्रिया आपका। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मोहम्मद शोएब सदीकी का PP 149 का दौरा। सीनियर रहनुमा का हर यूसी में पुरतबाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निशावर की गईं। शोएब सदीकी ने हल्के की मुख्तलिफ यूसीज में शहरियों से मुलाकातें की। रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को आदिल जट, नासिर जट, कयूम शाह और खातून सियासी वर्कर आपा मुनव्वरी की दावत पर बुलवाया गया। जैनुल आबदीन, आसिफ शाह और उनकी टीम की दावत पर यूसीज का दौरा करवाया गया है। जगह जगह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिंदाबाद, अब्दुल अलीम खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ऑफिशियल पासपोर्ट के गैर कानूनी इजरा केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। FIA एंटी करप्शन सर्कल की बड़ी कार्रवाई। इस्लामाबाद पासपोर्ट ऑफिस में तैनात 2 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्तफा खान से। जी मुस्तफा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑफिशियल पासपोर्ट के गैर कानूनी अजरा केस में FIA एंटी करप्शन सर्कल ने ऑफिशियल पासपोर्ट के गैर कानूनी अजरा में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुल्ज़मान ने स्पेशल जज सेंटर इस्लामाबाद की जानिब से अबूरी जमानत ली हुई थी, जो स्पेशल जज सेंटर ने मनसूख कर दी है। गिरफ्तार मुल्ज़मान में
सैद नबी और एक खातून भी शामिल हैं। ये दोनों गिरफ्तार मुलजमान पासपोर्ट ऑफिस इस्लामाबाद के प्रिंटिंग सेक्शन में तैनात थे। गिरफ्तार मुलजमान ने दौरान तैनाती प्राइवेट लोगों को गैर कानूनी ऑफिशियल पासपोर्ट जारी किए। FIA की तफ्तीश के मुताबिक 3 प्राइवेट अफराद जिनको इन मुलजमान ने ऑफिशियल पासपोर्ट जारी किए और बैरून मुल्क फरार हो गए थे। मुलजमान के खिलाफ साल 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ था। सब इंस्पेक्टर दानिश सरफराज ने मुलजमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। FIA तर्जुमान के मुताबिक तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है और मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। यहाँ मैं आपको एक रावलपिंडी जिला में इंसदादे पोलियो की इस साल 9 की पहली 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा का डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हसन वकार चीमा के हमरा कम उम्र बच्चों को हिफाजती कतरे पिलवाकर पोलियो इंसदादे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम के इफ्तिताह पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ, कोऑर्डिनेटर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दीगर मुतल्लिका अफसरान कमिश्नर भी वहां मौजूद थे। रावलपिंडी का बाद इफ्तिताह मुहिम के लिए किए जाने वाले इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। महकमा सेहत की जानिब से ब्रीफिंग, नया साल नया अज़म, पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाकर दम देंगे। लियाकत अली चट्टा आज से मुहिम का इनेकाद पंजाब भर इंसदादे पोलियो में किया जा रहा है। मुहिम 8 जनवरी तक 14 जनवरी तक जारी रहेगी। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।